दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा बवाल मचा हुआ है। वजह है वर्ल्ड कप को लेकर हुई एक हाई लेवल मीटिंग, जहां बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी ने ऐसा रुख दिखाया कि आईसीसी तक हैरान रह गई। और फिर आईसीसी ने जो फरमान सुनाया, उसने पूरे क्रिकेट गलियारों में हलचल मचा दी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मीटिंग के अंदर क्या हुआ, बांग्लादेश क्यों अकड़ में था, आईसीसी ने आखिर क्या चेतावनी दी, पाकिस्तान की एंट्री कैसे हुई और इसका असर वर्ल्ड कप पर कितना बड़ा पड़ सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी हिस्से में वो जानकारी है जो शायद आपने कहीं नहीं सुनी होगी। दोस्तों, कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब आईसीसी ने वर्ल्ड कप की तैयारियों को लेकर सभी बोर्ड्स के साथ एक अहम बैठक बुलाई। इस मीटिंग का मकसद था सिक्योरिटी प्लान, वेन्यू फाइनलाइजेशन, टीम ट्रैवल, लॉजिस्टिक्स और ब्रॉडकास्टिंग से जुड़े फैसले लेना। लेकिन जैसे ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की टीम मीटिंग में पहुंची, माहौल बदल गया। बीसीबी ने सीधे शब्दों में कह दिया, हम भारत जाकर खेलने में सहज नहीं हैं, हमारी टीम की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल हैं और हम चाहते हैं कि हमारे मुकाबले किसी न्यूट्रल वेन्यू पर कराए जाएं। दोस्तों, ये बात सुनकर मीटिंग में मौजूद बाकी बोर्ड्स भी चौंक गए, क्योंकि इससे पहले भारत ने कई बड़े टूर्नामेंट बिना किसी सुरक्षा समस्या के सफलतापूर्वक आयोजित किए हैं। आईपीएल से लेकर वर्ल्ड कप तक भारत की सुरक्षा व्यवस्था दुनिया में सबसे मजबूत मानी जाती है। लेकिन बांग्लादेश अपनी बात पर अड़ा रहा। उनका कहना था कि उन्हें अपने खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ की सुरक्षा को लेकर भरोसा नहीं है। उन्होंने यहां तक इशारा कर दिया कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने पर भी दोबारा सोच सकते हैं। दोस्तों, यही वो पल था जब मीटिंग में टेंशन बढ़ गई। आईसीसी के अधिकारी साफ समझ गए कि मामला सिर्फ सुरक्षा का नहीं है, बल्कि दबाव बनाने की रणनीति भी हो सकती है। अब सवाल उठता है कि बांग्लादेश अचानक इतना सख्त क्यों हो गया? असल वजह क्या है? क्रिकेट गलियारों से जो खबरें निकल कर आ रही हैं, उसके मुताबिक बांग्लादेश को कुछ राजनीतिक और अंदरूनी दबावों का सामना करना पड़ रहा है। उनके देश में कुछ वर्ग भारत दौरे को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी कई तरह की बातें चल रही हैं और शायद इसी दबाव का असर बीसीबी के रुख पर दिखाई दिया। लेकिन दोस्तों, आईसीसी कोई छोटी संस्था नहीं है। आईसीसी को पूरे वर्ल्ड क्रिकेट का संतुलन बनाए रखना होता है। अगर एक टीम अपनी मनमानी करने लगे तो पूरा टूर्नामेंट खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए आईसीसी ने बांग्लादेश को बिल्कुल साफ शब्दों में जवाब दिया। आईसीसी ने कहा, वर्ल्ड कप एक ग्लोबल टूर्नामेंट है। इसके फैसले किसी एक बोर्ड की सुविधा या राजनीति के आधार पर नहीं लिए जा सकते। भारत ने सभी सुरक्षा मानकों को पूरा किया है। अगर कोई टीम बिना ठोस सबूत के खेलने से इनकार करती है तो उसे परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। दोस्तों, ये बयान अपने आप में बहुत बड़ा संकेत था। मतलब साफ था कि अगर बांग्लादेश ज्यादा नखरे दिखाएगा तो आईसीसी सख्त कदम उठा सकता है। यहां तक कहा जा रहा है कि आईसीसी ने यह भी इशारा दिया कि अगर कोई टीम टूर्नामेंट से हटती है या जानबूझकर बाधा डालती है तो उस पर भारी जुर्माना, पॉइंट कट या भविष्य के टूर्नामेंट से बैन जैसी कार्रवाई हो सकती है। अब आप समझ सकते हैं कि यह फरमान कितना गंभीर था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। जैसे ही यह विवाद सामने आया, पाकिस्तान ने भी इस पूरे मामले में एंट्री मार दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफर दिया कि अगर बांग्लादेश भारत आने में असहज है तो उनके मुकाबले पाकिस्तान में कराए जा सकते हैं। यह ऑफर सुनने में भले ही आसान लगता हो, लेकिन इसके पीछे भी बड़ी राजनीति छुपी हुई है। पाकिस्तान खुद चाहता है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी छवि मजबूत करे और ज्यादा से ज्यादा बड़े मुकाबलों की मेजबानी करे। लेकिन आईसीसी इस विकल्प को लेकर भी ज्यादा उत्साहित नहीं दिखी, क्योंकि इससे टूर्नामेंट का पूरा शेड्यूल बिगड़ सकता है। ब्रॉडकास्टिंग डील्स, टिकटिंग, स्पॉन्सरशिप, सब कुछ दोबारा प्लान करना पड़ेगा। दोस्तों, आईसीसी का साफ मानना है कि एक बार जो होस्ट देश तय हो गया है, उसे बदलना अंतिम विकल्प होना चाहिए। अब बात करते हैं भारत की प्रतिक्रिया की। भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई ने भी इस पूरे विवाद पर अपनी स्थिति साफ रखी। बीसीसीआई ने कहा कि भारत में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह मजबूत है, हर टीम को समान सुरक्षा दी जाती है और किसी भी तरह का खतरा नहीं है। बीसीसीआई ने यह भी याद दिलाया कि पिछले कई सालों में बांग्लादेश की टीम भारत में कई बार खेल चुकी है और कभी कोई गंभीर सुरक्षा समस्या सामने नहीं आई। यानी साफ है, भारत अपने पक्ष में पूरी तरह आश्वस्त है। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर आगे क्या होगा। क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि बांग्लादेश ज्यादा दिनों तक इस अकड़ को बनाए नहीं रख पाएगा, क्योंकि आईसीसी का दबाव बहुत बड़ा है। वर्ल्ड कप से बाहर होना किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, फाइनेंशियली भी और प्रतिष्ठा के लिहाज से भी। इसके अलावा बांग्लादेश के खिलाड़ी खुद भी वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। कई स्टार खिलाड़ी इस टूर्नामेंट को अपने करियर का सबसे बड़ा मौका मानते हैं। ऐसे में संभावना यही है कि आखिरकार बांग्लादेश को आईसीसी की शर्तें माननी पड़ेंगी। लेकिन दोस्तों, अगर बांग्लादेश आखिरी वक्त तक अड़ा रहता है तो आईसीसी कोई बड़ा फैसला भी ले सकती है, जैसे न्यूट्रल वेन्यू तय करना या फिर शेड्यूल में बदलाव करना। हालांकि ये आईसीसी के लिए भी आसान नहीं होगा। इस पूरे विवाद का एक और बड़ा असर यह है कि बाकी टीमें भी अब सतर्क हो गई हैं।
सब ये देख रहे हैं कि आईसीसी इस मामले को कैसे हैंडल करती है, क्योंकि भविष्य में कोई और बोर्ड भी इसी तरह की मांग कर सकता है। दोस्तों, क्रिकेट अब सिर्फ खेल नहीं रह गया है, ये पॉलिटिक्स, बिजनेस और डिप्लोमेसी का बड़ा मैदान बन चुका है। हर फैसला करोड़ों डॉलर से जुड़ा होता है, हर बयान का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। इसलिए बांग्लादेश और आईसीसी के बीच चल रही ये टक्कर सिर्फ एक टीम की जिद नहीं, बल्कि पूरे क्रिकेट सिस्टम की परीक्षा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बांग्लादेश अपनी अकड़ छोड़ता है या आईसीसी कोई बड़ा और सख्त कदम उठाती है। आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या बांग्लादेश की मांग सही है या ये सिर्फ दबाव बनाने की कोशिश है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसी एक्सक्लूसिव क्रिकेट खबरें पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। जय हिंद।